हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस में किसी न किसी शिफ्ट में 2 या 3 शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछता है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालने के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस या तो वो कंपाउंड का कॉमन नेम दे के पूछेगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ, या फिर उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे के पूछेगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे आप, तो आपको उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर पता है तो आप उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बता सकते हो। जैसे हमें इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए आप, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2 ऑक्सो हेक्स 4 ओनिक एसिड दिया हुआ। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते समय कि हमें सबसे पहले क्या दिया होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में यही होता है। फिर क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर क्या होता है, रूट वर्ड। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। और उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या होता है, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड, ये हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, उसके बाद रूट वर्ड कितने कार्बन का मेन चेन होगा वो बताएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स के लिए हमारे पास क्या होगा, साइक्लो ग्रुप लिखा होगा। और सेकेंडरी के लिए हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है। अब देखो, 2 ऑक्सो, ऑक्सो बोल देने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स कौन सा है, या फिर हम पीछे से शुरू करते हैं। ओइक एसिड दिया, ओइक एसिड बोल दिया। ओइक एसिड बोलने का मतलब क्या है कि ओइक एसिड बोल दिया, इसका मतलब हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोजिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ एच। और ये हमें पता है कि कहाँ पे पाया जाता है। ओइक एसिड जो होता है ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है वो किसी न किसी एक एंड पे पाया जाएगा। ये हो गया, ये एक हो गया। और दूसरा आ गया, आइन आ गया, मतलब इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसके बाद हेक्स आ गया, मतलब कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। तो 6 कार्बन का चेन हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद क्या है, चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। ये हो गया चौथे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हो गया, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया, ये हमने लिख लिया। अब आते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट। ऑक्सो ग्रुप कब लगाते हैं, ऑक्सो ग्रुप लगाते हैं कीटोन के केस में। जब हमारा कीटोन एज अ प्रीफिक्स यूज होने लगता है, मल्टीपल जब फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, प्रियोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और बाकी हमारा क्या हो जाएगा, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगेंगे। बाकी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करने लगेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। एक हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे ऑक्सो लगाते हैं कीटोन के लिए, किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, 1 और 2। तो यहाँ पे हमने कर दिया डबल बॉन्ड ए। अब इन कार्बन की बैलेंसिंग पूरी कर लो, और उसके बाद इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ढूंढ लेते हैं। ये हो गया, इस कार्बन की बैलेंसिंग खत्म। इसके पास 1 2, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। इस कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट है, इधर इधर हो गया। इस कार्बन की भी बैलेंसिंग खत्म है, इसकी बाकी है, ये हो गया। अब आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट कर लो। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 2 1 3 1 4। तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, 4 हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो आप। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 14। सिग्मा बॉन्ड जहां डबल बॉन्ड है वहां पे एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे भी एक सिग्मा। ठीक है,
तो कहीं पे भी हमें देखना होगा तो वहां पे एक सिग्मा मिलेगा, एक बॉन्ड, एक एटम से अटैच, एक सिग्मा। तो यहाँ पे देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 4 क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो टोटल कितना हो गया बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड हो गया 14 + 4 कितना हो गया, 18। तो ये हमारा इंटीजर टाइप में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे पहले यही आना चाहिए आपको कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको लिखने आना चाहिए। अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने आ रहा है तो अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया हुआ है तो उससे आपको कंपाउंड कैसे बनाना है ये भी आपको आना चाहिए। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे